हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग अभी इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहने की कोशिश करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है इट स्टेट्स दैट डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। पहली बात, डोमेन क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होता है, वो वैल्यू जो उस एट्रीब्यूट में आ रही है। जैसे यहां देखो डोमेन 14 एक डोमेन है ना। यहाँ पे डी नेम के अंदर एडमिन, एडमिन एक डोमेन है, ठीक है। जैसे DMGRS में जैस्मिन एक डोमेन है, क्लियर। तो सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू, डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू। सो इट स्टेट दैट डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है किसी भी एट्रीब्यूट का जो डोमेन हो ना, उसमें एक सिंगल वैल्यू ही हो। लेकिन अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखो तो यहाँ पे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 14 है, जिसके डिपार्टमेंट मैनेजर डॉक्टर विलियम है, यहां पे डी लोकेशन पे एक से ज्यादा क्या आ रहे हैं, वैल्यूज आ रहे हैं। दैट इज कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। तो एक से ज्यादा वैल्यू आ रहे हैं। तो ये जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक, दैट इज सिंपल इंडिविजुअल वैल्यूज, जिनको हम डिवाइड ना कर सके ना। जैसे 14 को हम क्या डिवाइड करेंगे, रिसर्च को हम क्या डिवाइड करेंगे, कैलिफोर्निया को आप क्या डिवाइड, लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। कैलिफोर्निया अलग हो जाएगा, न्यू जर्सी अलग हो जाएगा, न्यूयॉर्क अलग हो जाएगा। तो ये नहीं, हेंस 1NF, इंपॉर्टेंट बात, hence 1NF disallow, अलाउ नहीं करता having set of values। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेट ऑफ वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट को अलाउ नहीं करता। मैंने नॉर्मलाइजेशन में आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट पढ़ाया था। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर दें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, जैसे मैंने बताया था नेम, नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। नेम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये क्या है, ये सारे कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इनको सपोर्ट नहीं करता एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को भी सपोर्ट नहीं करता। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मैंने आपको क्या बताए थे, ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा हो। जैसे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमेशा आजकल सबके पास एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। अगर ऐसी वैल्यूज है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ओनली एट्रीब्यूट वैल्यू परमिटेड बाय फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आर सिंगल एटॉमिक, मतलब किस वैल्यू को सपोर्ट करता है, सिंगल वैल्यू को सपोर्ट करता है, और इंडिविजुअल वैल्यूज को सपोर्ट करता है, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड ना कर सके। तो अभी जो ये टेबल आपके सामने है, ये जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ रहे हैं। यहां पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आने की वजह से डी लोकेशन क्या है, यहां पे डी लोकेशन जो एक ऐसा कॉलम है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ला रहा है। तो ये जो टेबल है ये मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन इसका ये है, या तो सोल्यूशन ये है और या तो इसका सोल्यूशन ये है। तो लेट्स स्टार्ट पहला सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन क्या बोलता है, पहला सोल्यूशन क्या बोलता है कि भैया ये देखो टेबल में क्या करो, ये जो आपका टेबल था ना, रिसर्च में यहाँ पे कैलिफोर्निया था, न्यू जर्सी था और न्यूयॉर्क था। आप ऐसा करो, रिसर्च को 3 पार्ट में तोड़ो और सबके साथ क्या करो, अलग अलग करो। कि रिसर्च एक बार कैलिफोर्निया में, रिसर्च एक बार न्यू जर्सी पे, और रिसर्च एक बार न्यूयॉर्क पे। और क्या करो, डी नेम और डी नंबर को अब क्या बना लो, की बना लो। तो जब डी नेम और डी नंबर को की बना लिया, ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलके की है ना, रिसर्च 14, देन रिसर्च 14 एंड देन रिसर्च 14। तो हमने डी नंबर और डी नेम को एक की बना लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, की बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हमने इसको क्या किया, इसमें वैल्यूज को अलग अलग तोड़ दिया। तो जब वैल्यूज को अलग अलग तोड़ दिया तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया कि कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब आती है बात, क्या ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्या ये चीजें सही हो गई? नहीं, अभी भी आप देखो बहुत सारी रिडंडेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है ना। डॉक्टर विलियम, अभी तो रिसर्च में 3 इंप्लॉइज थे। मान लो रिसर्च में 300 इंप्लॉय होते या 3000 इंप्लॉय होते, तो डॉक्टर विलियम को बहुत बार लिखना पड़ता। तो उसका एक सोल्यूशन ये है, आप टेबल को 2 पार्ट में तोड़ दें। आप टेबल को 2 पार्ट में तोड़ दें, एक में रखें डी नेम, डी नंबर और DMGR, दैट इज रिसर्च 14 डॉक्टर विलियम, एडमिन 15 डॉक्टर जेम्स एंड अकाउंट 16 मिस जैस्मिन, फाइन। और आप डी नंबर और डी लोकेशन को आप अलग अलग कर दें। तो डी नंबर और डी लोकेशन को जब अलग अलग कर दें, मैंने ये गलत लिखा था, यहाँ पे डी नेम में की नहीं होगा, यहाँ पे डी नंबर और डी लोकेशन की होगा। आई एम सॉरी, डी नंबर और डी लोकेशन की होगा। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज यूनिक है, 14 कैलिफोर्निया, 14 न्यू जर्सी एंड 14 न्यूयॉर्क, ये अलग अलग है। तो अब आप एक टेबल में ये तोड़ लें और एक टेबल में ये तोड़ लें, तो ये भी टेबल फर्स्ट NF में है
और ये दोनों टेबल भी फर्स्ट एनएफ में है, बट यहां पे रिडंडेंसी थी, यहां पे रिडंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। रिडंडेंसी में हमने क्या किया, डॉक्टर विलियम को बस एक ही बार लिख रहे हैं आप, ठीक है। और अब क्या हुआ, 14 के साथ कैलिफोर्निया, ये दोनों की है, 14 कैलिफोर्निया अलग वैल्यू है, 14 न्यू जर्सी अलग वैल्यू है, 14 न्यूयॉर्क अलग वैल्यू है, फाइन। तो ये दोनों टेबल भी, अब ये जो दोनों टेबल है ये भी 1 एनएफ में है, फाइन। तो या तो एक तरीका ये कर लें, बट इस तरीके में क्या है, आपका रिडंडेंसी जनरेट हो रहा है। एक तरीका आप ये है कि आप जो हमारे वैल्यूज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको अलग कर ले। तो डी नंबर और डी लोकेशन से वैल्यू हमने क्या किया, अलग कर लिया। तो 14 के साथ कैलिफोर्निया, 14 के साथ न्यू जर्सी, 14 के साथ न्यूयॉर्क, इनको अलग कर लिया और बाकी बचे हुए एट्रीब्यूट्स को अलग कर लिया। तो एक तरीका ये है। और एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, अब आप क्या करें, आप इस तरीके से करें, डी नेम, डी नंबर, डी एमजीआर, डी लोकेशन 1, डी लोकेशन 2, डी लोकेशन 3, जितने भी हैं मान लो डी लोकेशन 1। तो वैसे डी नेम तो क्या आ जाएगा, रिसर्च के साथ, 14 के साथ, डॉक्टर विलियम के साथ, डी लोकेशन 1 एक हो जाएगा कैलिफोर्निया, एक हो जाएगा न्यू जर्सी, एक हो जाएगा न्यू जर्सी, एक हो जाएगा न्यूयॉर्क, एक तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आप एडमिन की इंफॉर्मेशन इस केस में डालेंगे तो एडमिन 15, डॉक्टर जेम्स, एक डी लोकेशन एक में तो आ जाएगा कैलिफोर्निया, बाकी सब में क्या आएगा, नल, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे मैक्सिमम केसेस में नल आने लगेगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग दो सोल्यूशन को मान के चलेंगे। एक तो सोल्यूशन ये है, या तो आप इस तरीके से कर लें जिसमें डी नंबर और डी लोकेशन को की बना लें, या एक सोल्यूशन ये है जहां पे डी नंबर और डी लोकेशन टेबल को अलग से तोड़ दें और इस टेबल को अलग से तोड़ दें। तो ये जो हमारे तीनों टेबल है, चाहे तो ये भी टेबल है, ये भी टेबल हमारा फर्स्ट एनएफ में है, तो सारे टेबल हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। बट द बेस्ट मेथड इज टू डिवाइड द टेबल, द बेस्ट मेथड इज टू डिवाइड द टेबल, फाइन। सो ये जो अब हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो अब हम एक क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट का डोमेन, अगर इस एट्रीब्यूट को देखें तो जो इसका डोमेन है, तो अब अगर मैं इसका डोमेन देखो, ये इसका डोमेन है, ये डोमेन क्या होना चाहिए, एटॉमिक, और ये तो एटॉमिक है ही नहीं। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, तो इसका ये जो डोमेन है ना ये एटॉमिक नहीं है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ये एटॉमिक नहीं है। तो अब मुझे इसको एटॉमिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन तरीके हैं हमारे पास, या तो एक तरीका ये है, या दो पार्ट में तोड़ दे, या लोकेशन के कई कॉलम्स अलग से बना दे। तो किस तरीके से कर सकते हैं, द बेस्ट बट बेस्ट इज दिस वन, ठीक है, जिसमें हम दो पार्ट में टेबल को तोड़ लेते हैं। तो दिस ऑल अबाउट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।